श्वासों का तो कोई भरोसा नहीं। ये श्वास हम ले रहे हैं, अगले पल ये श्वास आए या ना आए इसका भी कोई भरोसा नहीं। जिस प्रकार से जब रावण का अंतिम समय था और वो मृत्यु में जो है अपनी अंतिम सांसें जो है ले रहा था, तो भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण से कि भाई लक्ष्मण जाओ, रावण के पास जाओ। रावण बहुत बुद्धिमान था और उससे कुछ जो है अच्छी बातें जो है सीख के आओ। लक्ष्मण जाता है, रावण जो है मृत्युशैया में पड़े हुए हैं। लक्ष्मण जाते हैं और उनके सर की ओर जो है खड़े हो जाते हैं। रावण अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलते। कुछ देर लक्ष्मण खड़े रहते हैं और जब देखते हैं कि रावण जो है कुछ भी अपने मुंह से नहीं बोल रहे, तो वापस राम के पास आते हैं। कहते हैं कि भाई राम जो है, मैं जो है रावण के पास भी गया, लेकिन जो है रावण ने जो है मेरे को कुछ भी जो है अच्छी बातें जो है नहीं बताई। तो भगवान राम पूछते हैं कि तुम रावण के पास गए थे, तुम उनके कहाँ खड़े हुए? तो कहते मैं सर की ओर खड़ा हुआ। तो भगवान राम कहते नहीं भ्राता लक्ष्मण, हम जब किसी के पास कोई चीज लेने जाते हैं तो उसकी सर की ओर नहीं खड़ा हो जाता, बल्कि उसके चरणों की तरफ जाया जाता है। जिस चीज की हमें मांग करनी होती, जिस व्यक्ति से हम उसके चरणों की तरफ जाते हैं, उससे विनय प्रार्थना करते हैं, तब वो व्यक्ति हमको कोई चीज प्रदान करेगा। दोबारा लक्ष्मण को भेजते हैं। दोबारा लक्ष्मण जाते हैं और रावण के पांव की ओर खड़े होते हैं, उनसे विनय करते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान थे, क्योंकि रावण ने जो थे भगवान शंकर को प्रसन्न किया था, लेकिन एक गलती के कारण जो है उनको जो है उनको ये मौत उनको मिली। अगर वो गलती ना करते, माता सीता का अपहरण ना करते, भगवान राम से बैर ना करते, तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े बुद्धिमान थे, भगवान को मानने वाले थे, शंकर की उन्हें प्रार्थना करते थे। तो जब भगवान राम भेजते हैं और लक्ष्मण उनसे विनय प्रार्थना करते हैं, तो रावण लक्ष्मण को यही बताता है कि लक्ष्मण, मैं तुम्हें बहुत एक नीतिगत बात बताता हूं कि कोई भी अच्छा काम जो है कल पर मत टालना, क्योंकि जो भी है, मैंने भी सोचा था कि मैं 2 बहुत अच्छे काम करूंगा। आप सब जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता, मीठा नहीं होता। तो रावण कहते कि मैंने ये सोचा था कि मैं समुद्र का जो खारा पानी है उसको मीठा करूंगा, और दूसरा अच्छा काम जो है, मैं स्वर्ग तक जो है सोने की जो है सीढ़ी बनाऊंगा। ये मैंने 2 अपने मन में निर्णय निश्चय किए थे, प्रतिज्ञा करी थी, लेकिन मैंने क्या किया, जो अच्छे काम थे वो तो कल पे टाल गया, और जो बुरा काम था उसको मैं तुरंत कर बैठा। क्योंकि जब मेरी बहन सूर्पनखा मेरे पास आई और उसने वर्णन किया कि बहुत 2 सुकुमार राजकुमार इस वन में भटक रहे हैं और उनके साथ एक बहुत रूपवती सुंदर नारी भी उनके साथ विचरण कर रही है, तो मेरे मन में जो संकल्प थे अच्छे काम करने के संकल्प में उनको भूल गया, और बुरा काम जो थी, जो माया मोह थी, वो माया से मैं ग्रसित हो गया और तुरंत सुंदर नारी के रूप में मेरा मन चला गया। अब मैं गलत काम कर बैठा। मैंने माता सीता का अपहरण किया और राम का जो है से उनसे बैर ले लिया, और जिसका नतीजा आज ये है कि मेरे घर में भी कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, मेरे को अग्नि देने वाला कोई भी मेरा सगा संबंधी कोई मेरे पास नहीं है। तो रावण ने लक्ष्मण को यही 2 नीतिगत बात बताई कि अच्छा काम कल पे नहीं टालना और बुरा काम मत करना। तो आज हमको भी उन बातों से जो है शिक्षा लेनी चाहिए कि जो भी अच्छा काम है, जो संत महात्मा लोग, महान पुरुष लोग, ज्ञानी लोग हमको बताते हैं, वो अच्छे कार्य जो है हमें तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि श्वासों का तो कोई भरोसा नहीं। ये श्वास हम ले रहे हैं, अगले पल ये श्वास आए या ना आए इसका भी कोई भरोसा नहीं है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि भाई आप कहते कि अरे बहुत भला आदमी था, बहुत कुछ स्वस्थ आदमी था, कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन बैठे बैठे ही सोफे में बैठा था और उसके प्राण जो है निकल गए। आपने सुना होगा, अरे बहुत बड़ा व्यापारी था, दुकान में बैठा हुआ था, बैठे बैठे ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो ये जो है, ये कोई व्यक्ति जो है
लिखा के नहीं लाता कि हमने इतने साल जीना है। लोग सोचते हैं अगर संत महात्मा कहते हैं ज्ञान को प्राप्त कर लो, तो लोग क्या कहते हैं, संचारी जीव कहते हैं ये तो बुढ़ापे की चीज है, जब बुढ़ापा आएगा तब ले लेंगे। जैसे वो स्टैम्प पेपर में भगवान से लिखा के लाए हैं कि बुढ़ापे तक हमने जिंदा रहना ही है। अगर ऐसी बात होती तो आपने भी देखा होगा, छोटी सी उम्र में भी मौत आ जाती है, युवावस्था में भी मौत आ जाती है, प्रौढ़ावस्था में भी मौत आ जाती है। कोई आदमी अपनी मौत को जो है लिखा के नहीं लाया कि हमने जो है 100 साल तक जीना ही है या 90 साल तक जीना ही है। इसलिए जो अच्छा काम है, जो सत्य को जानने का काम है, सत्य मार्ग को अपनाने का काम है, वो सत्य मार्ग को हमें जल्द से जल्द अपनाना चाहिए। उस नाम को जल्द से जल्द अपनाना चाहिए, जिस नाम को जानने के बाद जो है व्यक्ति 84 लाख योनियों में नहीं भटकता, बार बार उसका जन्म नहीं होता, बार बार उसको मृत्यु का दुख भी नहीं सहना पड़ता। इसलिए जो हम चाहते हैं कि इस आवागमन के बंधन से हम मुक्त हों, तो उसके लिए आवश्यकता है इस ज्ञान को प्राप्त करने की। और जो ज्ञान जो हमें ज्ञानी गुरु महाराज के शरण में जाके प्राप्त होता है, तो आइए हम सब ज्ञानी गुरु महाराज जी की शरण में जाएं और उनसे ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करें। श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास न खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न